ओडेरो लाल विज़िट करने के बाद हमारी दूसरी मंजिल है जुनेजो की हवेली। गूगल मैप में आपको ये प्लेटियल हवेली के नाम से मिलेगी। इस हवेली को देखने के लिए हमने 2 मंथ्स का वेट किया। दिसंबर में हम गए थे सांगड़ की तरफ, लेकिन इस हवेली को ना घूम सके। तो हमने डिसाइड किया कि दोबारा हम इस तरफ आएंगे और हम इस हवेली को विज़िट करेंगे। तो अब फाइनली वी आर ऑन द वे टू सी दिस हवेली, दिस पैलेस। और ये जुनेजो की हवेली की जो हिस्ट्री है थोड़ी अननोन है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको हिंदूज़ की प्रॉपर्टी समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको जुनेजो की प्रॉपर्टी समझते हैं, जो कि फैज़ मोहम्मद जुनेजो इनके ओनर बनाए इसके ओनर बताए जाते हैं। अब ये जो हवेली है आपको डिस्ट्रिक्ट सांगड़, और यहाँ से जैसे आप सांगड़ में पहुँचेंगे तो फिर सीधा रास्ता आप जाएगा और एक बुकटी विलेज आएगा। बुकटियों का एक विलेज है, और बुकटियों के विलेज से थोड़ा और आगे आपको ये बकार लेक मिलेगी, और बकार लेक के बीच एक जजीरे में, एक आइलैंड में आपको ये हवेली मिलेगी। और जजीरा है तो जाहिर सी बात है पानी है, तो आपको बोट के ज़रिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। इस गांव में अगर आप जा रहे हैं या इस तरफ आप अगर आ रहे हैं कभी भी, तो एक चीज़ जहन में रखिए, बल्कि 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी जहन में। सबसे पहली बात ये कि अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो सुबह के टाइम आएँ, ठीक है। दूसरा, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आपके साथ इस इलाके का कोई ना कोई बंदा आपके साथ होना चाहिए। अगर बुकटी है खुद तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और भी है इस इलाके का रिहायशी या लोगों को जानता हो तो वो भी लाजमी है। तीसरी बात कि यहाँ पर एक तो छीना झपटी कहा जाता है कि दिन दहाड़े छीना झपटी होती है मोबाइल की, बाइक की। तो आप यहाँ पर ग्रुप्स में आया करें। अगर आपके पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, इस इलाके का रिहायशी नहीं है, या फिर इसके अलावा अगर आप थोड़ा लेट आते हैं तो आप ग्रुप में आएँ। ग्रुप में आएंगे तो आप सिक्योर फील करेंगे। ग्रुप में ज़्यादा लोग होंगे तो मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आते वक्त ध्यान में रखनी है। लेकिन घूमने के लिए काफ़ी अच्छी पॉइंट है सांगड़। इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री। सांगड़ में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं। टंडवादम में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, आपको खिप्रो की तरफ, आपको अशलो थर की तरफ, और इसके अलावा सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि बकाल लेक में। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ ये हवेली नहीं, इसके बराबर में बकाल लेक में हुर की एक बेस थी जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनके अपोजिट में बनाई गई थी, उनको रिटेलिएट करने के लिए। ये भी एक विज़िटिंग पॉइंट थी जो कि हम फिर कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो हम जाएंगे और हम आपको भी दिखाएंगे, और आप भी अगर कभी जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर विज़िट करें।
अब ये जो हवेली है, ये चुटियारो डैम की एक बकाल लेक, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर मौजूद एक जज़ीरा है और आपको बोट के ज़रिए जाना पड़ेगा। तो 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे बोट के ज़रिए वहाँ पर जाने के लिए, अगर आप स्लो स्लो जा रहे हैं। और दूसरा, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप बोट का यूज़ कर रहे हैं तो आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। तो नॉर्मली जो चार्जेस हैं वो 4000 से 5000 तक है, और अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला है वहाँ पर तो आपसे कुछ रियायत भी हो सकती है, आपसे वो कुछ रियायत कर सकते हैं। और इस हवेली को जो डिस्ट्रॉय किया था, वो उनके ओनर ने खुद डिस्ट्रॉय किया था, जो उनके ओनर थे फैज़ मोहम्मद जुड़ेजो। रीज़न कि या ये था कि उस वक्त, अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री पता हो, कि जब ब्रिटिश यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो ब्रिटिश ज़्यादातर उन प्लेसेस को प्रेफर करते थे जो पोर्ट के बराबर, जो शहर से बाहर हों और पोर्ट के या किसी लेक के, किसी समुद्री जो है पानी के बराबर में हो, ठीक है, बैंक की जो तरफ होती हैं जगहें, तो उनको प्रेफर किया करते थे और वहाँ पर अपने अड्डे बनाते थे या फिर अपने हेड क्वार्टर बनाते थे। तो ये जो जुनेजो की हवेली है, ये भी एक लेक में थी, एक मेन लोकेशन पर थी, जहाँ से ये काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों को सर्वेलेंस कर सकते थे। इसके अलावा जो है अपनी बेस यहाँ पर बना सकते थे। तो फिर जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस जुनेजो हवेली को अपना हेड क्वार्टर बनाएंगे, तो फैज़ मोहम्मद ने खुद इस हवेली को डिस्ट्रॉय किया था। इसकी जो छतें हैं, इनके दरवाजे हैं, विंडो है, इवन इसमें जो कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, हमने आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ है कि इसमें एक टाइल लगी है, उन टाइल्स को भी यहाँ से निकाला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद की थी ताकि ये रहने के काबिल ना बने। तो ये कुछ हिस्ट्री जो कि जुनेजो हवेली के बारे में है। किताबों में मैंने जो मेरे पास हिंदी की कुछ हिस्ट्री की किताबें हैं, उनमें जुनेजो की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई नहीं लिखी हुई। पाकिस्तान हिस्ट्री में जो प्रेसिडेंट थे जुनेजो, उनके अलावा और किसी भी इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये जो हिस्ट्री है काफ़ी अननोन है, ढूंढने से आपको कुछ मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर ये आपको हिडन नहीं मिलेगी। तो इस जेम को आप विज़िट करें, घूमें, आएँ और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है या सिंध की जो गवर्नमेंट है, इस प्लेस को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करें या इसको रेनोवेट करने की कोशिश करें, ताकि मज़ीद टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और इसको विज़िट करें, और काफ़ी इकनॉमी जो है वो जनरेट हो सकती है यहाँ पर आने से। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये जुनेजो हवेली नहीं है, यहाँ पर बकाल लेक है, यहाँ पर फ़िशिंग पॉइंट है, और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि जुनेजो की माड़ी, क्योंकि इसके बराबर में जुनेजो की माड़ी भी है, वहाँ पर हम नहीं गए थे क्योंकि हमने सिर्फ ये जगह देखनी थी, तो हमने ये जगह देखी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। रिज़ॉर्ट भी है, रहने के लिए रिहाइश भी है। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहे हैं, लेकिन जब तक आप जाएंगे तो ये रोड इंशाल्लाह बन जाएंगे और आप काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे